जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में, यानी कि 23 ऑफ फेब से लेकर 2 मार्च आपके लिए कैसा जाने वाला है। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन। अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन वीकली होरोस्कोप को जानने के लिए पहले हमें देखनी पड़ती है मून की पोजीशन। मून की पोजीशन क्या बन रही है, देखिए सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे 23 फेब से लेकर 2 मार्च तक। इसके अलावा आपके जो मरकरी है, मरकरी इंटेलिजेंस के कारक हैं और आपके 11th लॉर्ड बनते हैं, 8th लॉर्ड बनते हैं, 5th हाउस में चले गए हैं। 8th लॉर्ड का 5th हाउस में चले जाना यानी कि और नीच राशि में चले जाना, 8th लॉर्ड सडन चीजें दिखाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में कुछ सडन चीजें होना, अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप ट्रिगर होने वाला है, क्या पता उससे रिगार्डिंग कोई ना कोई सडन चीजें हो जाए। प्लस 11th हाउस का मालिक है तो कोई सोशल नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल, इधर की साइड से कुछ चीजें ट्रिगर हो जाएं। ऊपर से राहु और शुक्र इन दी एंड ऑफ द वीक यानी कि 2 मार्च के आसपास बकरी हो जाएगा, तो हो सकता है कोई किसी का वापसी आने की तैयारी शुरुआत हो जाए या किसी के साथ दोबारा से नैन मिल जाए और इमोशंस ट्रिगर कर जाए। ऐसा कुछ घटित हो सकता है इस वीक में, तो समझ लेंगे आपका जब बुद्धि विवेक का मालिक नीच राशि में जाएगा तो क्या इंपैक्ट लेके आएगा। प्लस राहु देव ने नक्षत्र चेंज कर लिया है, वो कहां चले गए हैं, जुपिटर के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में राहु का जाना, राहु का गुरु की राशि में जाना, गुरु की राशि में बैठना, डोमेन में गुरु के नक्षत्र में जाना, तो गुरु का बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय काल में। शनिदेव भी जुपिटर के एस्पेक्ट में है, सूर्यदेव बहुत जल्दी जुपिटर की राशि और गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, और शुक्रदेव शनि के नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, और मरकरी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि जो गुरु के नक्षत्र में है। तो गुरु का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल होने वाला है, बहुत ही प्रोमिनेंट इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारी लाइफ में। तो आइए शुरुआत करते हैं, उसके साथ साथ जान लेते हैं नवमांश की पोजीशन। मैंने लास्ट टाइम एक नवमांश के बारे में बताया था। नवमांश के जिसने लास्ट टाइम देखी होगी वीडियो उसको समझ में आया होगा कि नवमांश का क्या प्रोमिनेंट इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, नवमांश एक सीड है जो आपको रिजल्ट के बारे में बताती है कि बेस क्या है आपका, आपके साथ क्या होने वाला है, आपका रिजल्ट क्या होगा इन दी एंड, वो डिपेंड करता है नवमांश के ऊपर। तो नवमांश एक ऐसा सोल है जो इंसान के अंदर है तो इंसान है, सोल हट गया यानी नवमांश चला गया, नवमांश को हटा दिया तो इसके रिजल्ट आपको उतना प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा। तो नवमांश को हमें कंसिडर करना पड़ता है, करना भी चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं और स्टडी कर रहे हैं तो नवमांश को भी प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए। बात करेंगे नवमांश की पोजीशन के बारे में। मंगल एरीज नवमांश में होंगे, जुपिटर जेमिनी नवमांश में होंगे, शनिदेव कर्म के कारक टॉरस नवमांश यानी कि शुक्र की राशि में होंगे, शुक्र के नवमांश में होंगे, और वहीं वीनस मंगल के नवमांश में होंगे। प्लस राहु देव होंगे लियो नवमांश में, केतु होंगे एक्वेरियस नवमांश में। और एक चीज और, मंगल आपके लगन का स्वामी है और कहां बैठे हैं, 8th हाउस में। रेट्रोगेट से अब डायरेक्ट हो गए हैं। डायरेक्ट हो जाना मंगल का अपने आप में एक बहुत बड़ा करेज, बहुत बड़ा विल पावर आप लेके आ पाओगे, अपने एंजाइटी स्ट्रेस से लड़ पाओगे और जीवन वो एक सही मार्गदर्शन की तरफ लेके जा पाओगे। क्या इंपैक्ट लेके पड़ेगा, आइए समझ लेते हैं आपके स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन के लिए। लव के बारे में बात करते हैं। देखिए, लव से शुरुआत करते हैं। लव से शुरुआत करने के लिए हमें 5th हाउस देखना पड़ेगा और 5th हाउस बहुत ही ज्यादा हैवी होता जा रहा है डे बाय डे। राहु का बैठना, शुक्र का बैठना, मरकरी का बैठना, और इन द एंड ऑफ द वीक मून भी आ जाएंगे। और इसके बाद जब मून वापस आएंगे तो ग्रैंड लगेगा। इसके बाद जब मून वापस करके आएंगे तो अभी का जो इंपैक्ट है, यानी कि जो इस समय का इंपैक्ट है, मून का जो स्नैपशॉट है, उसका इंपैक्ट आपको आने वाले समय 29 मार्च 2025 के आसपास तक दिखेगा। तो ये इंपैक्ट और ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल लेके आएगी आपके ऊपर। इसके अलावा हम किस चीज को समझते हैं, देखिए पाइसेस साइन किस चीज को दिखाती है, पाइसेस साइन दिखाती है यहाँ पर सब चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पर आपकी सारी मटेरियल डिजायर डिसॉल्व हो जानी चाहिए। ये एक शील सागर है जहां पर नारायण भगवान शयन कक्ष में होते हैं, यहाँ पर लक्ष्मी मैया एक डिवोशन सरेंडर में होती है। यहाँ पर आके सरेंडर करना पड़ता है, यहाँ पर आपको डिवोशन दिखाना पड़ता है जब आपको सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। अगर आप दिमाग लगा के चीजें करते हो तो आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है आपके लव रिलेशनशिप में। और मरकरी यहाँ पर बुद्धि के कारक कहाँ बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं। तो मरकरी 5th हाउस में जब ट्रिगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा, बुद्धि का मालिक
पाइसेस साइन में आ गया तो वहां इंटेलिजेंस नहीं चलेगी, वहां इंट्यूशन चलेगी। तो इंट्यूशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाली है। अब आपका इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उधर केतु बैठे हैं आपके 11th हाउस में, आप डिटैच हो सकते हो, अपना डिटैचमेंट चल रहा होगा आपको नेटवर्क सर्कल में। 11th हाउस नेटवर्क सर्कल का होता है, तो वहां पर केतु का बैठना यहाँ पर डिटैचमेंट लेके आएगा, आपको सप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। होने के बाद भी उनका अनहोना सा फील होगा, लेकिन ये समय जल्दी निकल जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि केतु बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है कि आने वाले 3 महीने बहुत बड़े प्ले करने वाले हैं और आपको यहाँ पर बहुत संयम नियम साधना के साथ चलना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं। 5th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना आपके डिग्निटी, आपका नेम, आपका फेम बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क में आएगा। सबकी नजर आपके ऊपर हो सकती है, लेकिन अगर आप संयम नियम साधना के साथ चलते हैं, जुपिटर और जुपिटर लाइक फिगर की अप्रोच रखते हैं, यानी कि कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, फादर लाइक फिगर, कोई भी ऐसा सीनियर तो जिसके द्वारा आपको गाइडेंस मिलती रहे, कोई मैच्योरिटी के साथ आपको सपोर्ट करता रहे, या आप उनकी गाइडेंस को बिल्कुल क्या नाम है कंसिडर करते चलें, तो आपके 1st हाउस को इंपैक्ट डालेगा। और यहाँ पे उसका मालिक 5th हाउस को भी इंपैक्ट डालेगा। 5th हाउस हमारे इंटेलिजेंस का होता है, विजन का होता है, हमारी एजुकेशन का होता है, हमारे बच्चों का होता है, ठीक है, हमारे पुण्य का होता है। और यहाँ जुपिटर यही चाहता है, पुण्य करते जाओ, गुड डीड्स करते जाओ, धर्म के मार्ग पे चलो, 1st हाउस को देखो तो आपकी आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, दूर दराज का इंसान के साथ कोई कनेक्टिविटी आपकी बिल्डअप हो सकती है। शुक्रदेव बहुत जल्दी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो कोई पुराना इंसान आपके साथ आ सकता है, आपकी लाइफ में आ सकता है। मरकरी आपके लाइफ में आ गए, तो कोई पुराना एक्स वापस आना, कोई नया फ्रेंड सर्कल क्रिएट होना, ऑल ऑफ सडन कुछ फ्लेयर आना, ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ इवेंट ट्रिगर होना आपकी लाइफ में, ये सब चीजें दिखाई देंगी। लगन का स्वामी 8th हाउस में बैठा है, तो सडननेस दिखाई दे रही है, और जो इसका को लॉर्ड है वो 5th हाउस में बैठा है, तो कोई सडन रिलेशनशिप मुझे ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही है। एक नाव में रहते 2 नाव में जाने की प्रोमिनेंट इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ बात करूं, जुपिटर कहां बैठे हैं, जेमिनी नवमांश में। जेमिनी नवमांश में बैठना जुपिटर का दिखाता है कि आप ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो सकते हैं, आपके अंदर डुअलिटी आ सकती है, जो आप फील करेंगे वो होगा नहीं या वो करेंगे नहीं, और जो आप करना चाहते हैं वो आप बोलोगे नहीं या फील नहीं करते, मतलब जो आपके एक्शन में दिख रहा है वो आप अंदर से फील नहीं करोगे। इस तरह की चीजें दिखाई दे सकती हैं। और आपका बहुत ज्यादा मतलब आप कम्युनिकेटिव हो सकते हो, बहुत ज्यादा बोलोगे, मतलब 5th हाउस का जुपिटर यहाँ पे, जेमिनी का जुपिटर यहाँ बता रहा है कि कम्युनिकेशन ओवरलोड हो जाएगी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएंगी, चीजें बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा, मतलब आप समझ नहीं आएगा किस कम्युनिकेशन को यूज करना चाहिए, किस इंफॉर्मेशन को गैदर करके मुझे बात करना चाहिए, यानी कि आप बात मतलब जो इंपॉर्टेंट बात है उस चीज को करना भूल जाओगे, और जो इधर उधर की बातें हैं उस चीज को कर करके एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डुअलिटी लेके आएगा। प्लस जेमिनी साइन में मंगल बैठे हैं, तो आपका एक्शन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका रिएक्शन करने का तरीका, ये सब चीजें बहुत वियर्ड हो सकती हैं, और ये सडन इवेंट लेके आ सकते हैं। हो सकता है कि हो सकता है आप कोई ऐसी जगह हो कि जहां पर आप कुछ बेफजूल हंस रहे हो और कोई आपसे इंप्रेस हो जाए और आपकी लाइफ में वो ट्रिगर कर जाए, या आप कहीं पे इवेंट में गए हो, वहां पे आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, वहां पे आपके साथ कुछ चीजें ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का सडन इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है 8th हाउस, जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, सडन इवेंट को दिखाता है। इंट्यूटिव पावर आपकी बहुत तेज होने वाली है, तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना है। प्लस शुक्रदेव को देखना भूलना नहीं है। शुक्रदेव कहां बैठे हैं, शुक्रदेव बैठे हैं स्कॉर्पियो साइन में, तो स्कॉर्पियो में आपका ओवर इंडल्जेंस, ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिविटी होना, या फिर अंडर प्रिविलेज, अंडर रिकॉग्नाइजेशन, अंडर वैल्यूड फील करना, इस तरह का इमोशंस टर्मोइल दिखाई देगा आपके लाइफ में। तो ये इस चीजों से आपको निकलना है, कोल्ड वॉर से बचना है, ईगो क्लैश से बचना है, जितना हो सके स्मूथ रखें इस वीक को, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज वेरी वेरी नाइस, बट एंड ऑफ द वीक यानी कि वीकेंड जाते जाते, वीकेंड पे आते आते, मार्च स्टार्ट होते होते आपके जीवन में थोड़ा टर्मोइल आएगा, थोड़ा सा जिगजैग आएगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आएगी, थोड़ी सी इरिटेशन आएगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन बन सकती है, दूरियां बढ़ सकती हैं, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी जो आपको इमोशनल टर्मोइल देके जाएंगी। बात करते हैं हम मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए मैरिज की बात करेंगे तो 7th हाउस में हम देखेंगे मैरिज को, और 7th हाउस का मालिक कौन बनता है, 7th हाउस का मालिक बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव कहां बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो हो सकता है रिश्ते को एक
लव मैरिज ट्रिगर हो रही हो, शादी होने वाली हो, या फिर शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस चल रहे हैं स्कॉर्पियो वाले आपके। अगर मैरिज हो चुकी है, लगन का स्वामी 8th में है, इन लॉस के साथ कोई प्रॉब्लम ट्रिगर होती जा रही थी, अब थोड़ी सी स्मूथ हो सकती है। डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा लगन 2nd हाउस को, 4th एस्पेक्ट करेगा आपके नेटवर्क सर्कल को, 8th एस्पेक्ट करेगा आपके 3rd करेज को। तो 8th एस्पेक्ट मतलब 3rd एस्पेक्ट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको अपने करेज का, अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा स्मूथ रखना पड़ेगा। प्लस शुक्रदेव राहु के साथ बैठे हैं, तो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, कोई पुल, कोई एनर्जी का पुल आपको खींच सकता है अपनी तरफ। कोई किसी के साथ कम्युनिकेशन करते करते चीजें अच्छी लगने लगेगी, आपको कोई चीजें ट्रिगर करने लगे, इम्पैक्ट उनका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आपके साइकोलॉजी पर, आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। उनका एक्शन, उनका बात करने का तरीका, उनका कम्युनिकेट करने का तरीका, हो सकता है आप चिट चैट कर रहे हैं और कॉल लॉग्स डिलीट कर रहे हैं, आप मैसेजेस डिलीट कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकती है आपके साथ। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके लोगों के साथ। इसके अलावा आपको जुपिटर को भी प्रोमिनेंट रोल देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, तो जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं 9th हाउस को, सॉरी 9th एस्पेक्ट कर रहे हैं 3rd हाउस को, 1st हाउस को, 11th हाउस को, तो गेन्स दिखा रहे हैं। बट केतु बैठा है 11th हाउस में, अगर आपका ऑब्सेशन किसी फ्रेंड सर्कल की तरफ बढ़ता है तो ये मैरिड लाइफ में दिक्कत परेशानी देगा आपको। डुअलिटी अगर आप तक जेमिनी साइन में है तो डुअलिटी देगा आपको। प्लस ये चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि आपको अंडर वैल्यूड फील कराएगा ये समय, आपको अनरिकॉग्नाइज्ड फील कराएगा ये समय, आपका ईगो क्लैश आएगा, और आपका मून साइन है तो आपकी तो ढैया चल रही है, तो दिक्कत परेशानी दे सकता है, इमोशनल टर्मोइल दे सकता है। कहीं ना कहीं घर में सूर्य और शनिदेव का बैठना, फादर इन लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपका फादर के साथ दिक्कत परेशानी आ सकती है। शनिदेव सूर्यदेव साथ में बैठा तो ईगो क्लैश हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, किसकी ईगो मानी जाएगी, किसकी बात रखी जाएगी। रियलिटी चेक इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। कोई डिसीजन आपके ऊपर इंपोज किया जा सकता है इस वीक में, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है या तो आप धोखा दोगे या धोखा मिलेगा आपको, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो हो सके तो ये धर्म का रास्ता, आपने स्टार्टिंग में जो बोला जुपिटर का बहुत प्रोमिनेंट रोल होने वाला, तो अपने ऊपर संयम नियम साधना आपको आने वाले टर्मोइल से बचा सकती है, आपको आने वाली दिक्कत परेशानी से बचा सकती है। और जब तक मंगल आपके 8th हाउस में है, किसी भी सीक्रेसी, किसी भी हिडन सीक्रेट अफेयर में पढ़ने से बचें और अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना स्मूथ रखने की कोशिश करें। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए जॉब बता रहा है मेरे को आपका 6th लॉर्ड 8th में चला गया लगन का स्वामी होके, तो हो सकता है सडन कोई इवेंट आपकी लाइफ में बूम कर दे, आपको कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। या फिर देखिए मंगल आपके एरीज नमाज में है, तो मंगल आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपकी डुअलिटी, आपका कम्युनिकेशन, ईगो दे सकता है, यानी कि ऐसा लग सकता है आपकी अथॉरिटी को, आपके अंदर ईगो डेवलप हो रहा है, आप काम नहीं बात ज्यादा कर रहे हो, आपके अंदर अहंकार आ रहा है, ठीक है, इस तरह की चीजें दिक्कत परेशानी दे सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, अपने आप को जितना स्मूथ हो सके, जितना हम्बल हो सके, जितना कंपैशनेट हो सके, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना आपके लिए जॉब के लिए अच्छा है। तो सरल रहो, सिंपल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ सकती है और आपके लिए टर्मोइल दे सकता है। प्लस मंगल अब डायरेक्ट हो गए हैं तो 2nd हाउस को देख रहे हैं, फैमिली में, स्पीच में और फाइनेंस में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी, बढ़ोतरी आएगी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। आपको बस एक कार्य करना है, संयम नियम साधना के साथ मेहनत करनी है, पूरे डेडिकेशन के साथ। मेहनत से नहीं घबराना है भाई, मेहनत से नहीं घबराना है, ठीक है। मेहनत के द्वारा आप हर तरीके से जीत सकते हो। लाइफ में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी अगर आपने मेहनत कर ली तो। ये बहुत अच्छा सिनेरियो आपके लिए दिखाई दे रहा है। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा टर्मोइल है, थोड़े डिफरेंसेस हैं थोड़ा सा, लेकिन विपरीत राजयोग इन द एंड जीत आपकी होगी। यह विपरीत राजयोग आपको बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देके जाएगा। इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक नहीं तो उससे नेक्स्ट वीक। 3 अप्रैल से पहले कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है? बिजनेस की बात करूं तो सूर्य 10th लॉर्ड होकर 4th हाउस में सैटर्न के साथ बैठ गया, तो कॉन्फ्लिक्ट्स घर में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, घर का ऑफिस का काम घर में आ रहा है, जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आपके अंदर
कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की, क्रिएट करने की आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप उसे इकट्ठा करके कुछ बड़ा करना चाहते हो, बहुत अच्छा समय है, आप कर सकते हो, नो डाउट आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने रेस्ट का भी, अपने इनर पीस का भी, मेंटल हेल्थ का भी। 4th हाउस मेंटल हेल्थ को दिखाता है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने होम एनवायरनमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। ईगो क्लैश हो सकती है, कहीं ना कहीं टर्मोइल क्रिएट हो सकता है, टीम में ही थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, इस तरह का इमोशंस ट्रिगर कर सकते हैं। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मून की कंडीशन देखो तो मून 2nd हाउस 3rd हाउस में जाएगा, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज वेरी नाइस, लेकिन उसके बाद टर्मोइल है। और आपका 5th हाउस जो 5th राशि लियो पड़ता है, लियो नमाज में राहु बैठा है, तो राहु आपके लिए थोड़ा सा आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकता है, थोड़ा सा आपको ऑब्सेशन की तरफ ले जा सकता है, आपको मैं वाली फीलिंग दे सकता है। तो अपने आप को जितना हो सके डाउन टू अर्थ रखें, जितना हो सके हम्बल रहें और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लीडर बन के काम करें। हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में बूम आएगा, आपके लाइफ में इंक्रीमेंट आएगा। आपका जो मेहनत है ना, वो कभी भी नेचर फालतू में रखेगा नहीं, वो आपको अपलिफ्टमेंट ही देके जाएगा डेफिनेटली। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो 5th हाउस में राहु, शुक्रदेव, मरकरी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो देख लीजिए आपका फ्लेयर आने वाला है आपकी लाइफ में, शुक्रदेव रेट्रोग्रेड होने वाले हैं और मरकरी आ गए 5th हाउस में। दिमाग, बुद्धि, विवेक सब किस में लगेगा, लव, रोमांस में और स्टडीज में। तो स्टडीज बेहतर रहेंगी आपके लिए। एडिक्शन में भी आप पढ़ सकते हैं, किसी फॉरेन लैंड के चक्कर में, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के इंसान के चक्कर में आप पढ़ सकते हैं, आप किसी फीमेल के चक्कर में भी पढ़ सकते हैं। और फीमेल से बच के रहें, जितना हो सके फीमेल से बच के रहें। किसी के साथ ग्रुप स्टडी करना आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। किसी के साथ स्मोक और अल्कोहल कंजप्शन किसी तरह का, ये आपके लोअर एब्डोमेन को खराब कर सकती है। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो लगा ना, स्कॉर्पियो मून साइन वालों को अपने लोअर एब्डोमेन का, अपने स्टमक का ध्यान रखना पड़ेगा। डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखें, किसी भी तरह एडिक्शन से बचें और जितना हो सके संयम नियम साधने के साथ एक जगह फोकस करें। मल्टीटास्कर ना बने, मल्टीटास्कर जब तक बनोगे, इफ यू बिकम अ जैक ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ नन, nothing will work. You have to be a master only one thing, one time, one task in a one time, ठीक है। तो लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा टर्मोइल है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, आपके ऊपर कुछ इंपोज किया जा सकता है। बस आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपना मेहनत के साथ कार्य करो। कुछ इंपोज किया गया है तो उसको देखो, जस्टिफाइड करो, नहीं हो पा रहा है तो अपने काम पे ध्यान दो। काम पे ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, दैट्स द मेजर थिंग। क्योंकि मेंटल हेल्थ आपका थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में दिख रहा है जब तक सूरज शनिदेव आपके 4th हाउस में रहने वाले हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। इन दी एंड फाइनली 1st हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका अट्रैक्शन, अकल्ट की तरफ आपका अट्रैक्शन, रिसर्च की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है। हनुमान चालीसा रिसाइट करें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, बजरंगबली महाराज आपकी रक्षा करेंगे। उसके अलावा शिवरात्रि आ रही है, भोले बाबा को हनुमान चालीसा सुनाएं और बेल पत्र पे राम जी लिखकर उनको अर्पण करें, आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई बुरी नजर की आपको लगता है कि कोई बुरी नजर आपको लग रही है या आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, तो काले तिल अपने सिर से छुआ कर, टच कराकर आप शिव जी पे चढ़ाएं और वही कहें कि कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। शिव जी को ये, शिव भोले बाबा को ये मंत्र सुनाने से भी बहुत अद्भुत आपका कल्याण होगा। इसके अलावा आपको बेस्ट रेमेडी क्या है, अगर आपको डर लगता है, रात में सपने में सांप दिख रहे हैं, कुछ इस तरह का टर्मोइल आपके लाइफ में, एंजाइटी, स्ट्रेस है, तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो मां सरस्वती मंत्र की चैंटिंग करके आप सब चीज़ों को नलीफाई कर सकते हैं। ये बेस्ट रेमेडी आपके लिए होने वाली है। प्लस लगन का स्वामी 8th हाउस में है, तो आपके ऊपर से कोई नेगेटिव, अगर आप चीजें ऑब्सेशन से निकलना चाहते हैं, कोई नेगेटिव क्रिया आपको लगती है या नेगेटिव चीजें आपको लगती हैं या आपको लगता है बुरी नजर लग जाती है आपको बार बार, नारियल लीजिए और अमावस्या के दिन 28 को अमावस्या है, ठीक है, अमावस्या के दिन आपने एक सिर से अपने नारियल एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पानी में बहा देना है। जिंदगी में बहुत बड़ा आपके तूफान उतर जाएगा, नेगेटिविटी उतर जाएगी और लाइफ में आएगा पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।